हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। जैसे कि हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, एक वृत्त की परिधि पर प्लस क्यों आवेश -3 क्यों आवेश और -5 क्यों आवेश मान के तीन आवेश इस प्रकार रखे हैं कि वे तीनों एक समबाहु त्रिभुज के कोनों पर पड़ते हैं। तो यदि वृत्त की त्रिज्या r हो तो उनके उनके केंद्र पर विद्युत विभव का मान ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि हमारा यहाँ पर विभव का मान निकालना है, तो सबसे पहले जो चीज दिया है उसको लिख लेते हैं। यानी कि सबसे पहले हमें दिया प्लस क्यू का मान दिया, यानी प्लस क्यू के कारण अगर विभव हम निकालें तो विभव हमारा आ जाएगा V1। इसी प्रकार अगर हम -3 क्यू के कारण विभव निकालें तो इसका हमारा आ जाएगा V2। इसी तरह -5 क्यों दिया हुआ है, तो 5 क्यों के कारण विभव निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा V3। 5 क्यों के कारण विभव V3। अब यहां से हमें इनके बीच की दूरी दिया हुआ जो, यानी आवेशों के बीच की दूरी, आवेशों के बीच की दूरी आवेशों के बीच की दूरी दिया हुआ है कैपिटल R। अब यहाँ पर दूरी कैपिटल R दिया हुआ है तो हमें निकालना है V का मान। तो V बराबर हो जाएगा कि Q बटे कैपिटल R। ये हमारा इसका फार्मूला है V बराबर। तो यहाँ से अगर निकालेंगे तो यहाँ पर तीन आवेश दिए हुए हैं अलग अलग, तो ये हमारा बन जाएगा कि हमारा कांस्टेंट है, तो ये हमारा क्लियर रहेगा। यहाँ पर तो रखेंगे V बराबर, निकालना है कि Q1 बटे R। ये हमारा जाएगा V1। अगर इसी तरह हम V2 निकालें तो वहां पर K का हमारा वही रहेगा, यहाँ आ जाए Q2 बटे R। इसी तरह हम V3 का मान रखते हैं तो V3 बराबर हमारा जाएगा K Q3 बटे R। ये हमारा तीनों अलग अलग हो जाएगा। अब यहाँ अगर हम नेट V का मान निकालते हैं, V नेट का मान निकालते हैं तो यहाँ से आ जाएगा बराबर V1 प्लस V2 प्लस V3, यानी बीज गणितीय योग हमारा हो जाएगा, यहाँ से निकाला जाएगा उस तरह से। तो यहाँ से आ जाएगा V बराबर, V1 का मान दिया है तो Q1 बटे R प्लस Q2 बटे R प्लस Q3 बटे R। ये चीज हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो यहाँ से अगर V नेट का मान निकालते हैं, V नेट, तो यहाँ से आ जाए K हमारा कॉमन हो जाएगा तीनों में, तो K को बाहर लिख लेते हैं। अब Q1 का मान दिया हमें प्लस Q, यानी कि वहां पर 1 प्लस का। अब यहाँ माइनस का 3 क्यों दिया हो, तो यहाँ पर यानी माइनस का है, तो यहाँ प्लस माइनस से माइनस हो जाएगा 3। यहाँ पर माइनस का 5 है, प्लस माइनस माइनस फिर हो जाएगा, तो माइनस का आ जाएगा यहाँ पर 5 बटे R। यहाँ पर क्यों है तो क्यों लगा लेते हैं बाहर, क्यों सब में कॉमन है। अब यहाँ से निकालेंगे V नेट बराबर, यहाँ K का मान हमें दिया होता है 9 गुणे 10 की पावर 9 गुणे 5 3 8, माइनस को हो जाएगा, प्लस का 1 घट जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 7। तो 7 माइनस का है तो माइनस का 7 क्यों बटे कैपिटल R। ये हमारा आंसर आ जाएगा यहाँ से। चलिए अगला क्वेश्चन है कि दो क्षैतिज रूप से रखी पट्टियों के बीच की दूरी 5 गुणे 10 की पावर -3 मीटर और उनके बीच का विभवांतर 500 वोल्ट है। इन पट्टियों के बीच के स्थान में 3.3 गुणे 10 की पावर -15 किलोग्राम द्रव्यमान का एक कण स्थित रहता है। तो कण पर आवेश इलेक्ट्रॉनों की संख्या में ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो जैसे कि इलेक्ट्रॉन की आवेश जो होता है, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश हमारा होता है 1.6, यानी 1.6 गुणे 10 की पावर -19 कूलाम होता है। तो ठीक है, जैसे कि अगर न्यूमेरिकल कभी भी हल करो तो जो चीज दिया है तो सबसे पहले उसे एक साइड में लिख लिया करो। तो जैसे कि यहाँ पर दिया है दोनों, यानी कि दोनों जो क्षैतिज जो
जो क्षैतिज रूप से पट्टियां हैं, जो दोनों क्षैतिज रूप से पट्टियां हैं उनके बीच की दूरी दी हुई है। तो यहाँ पर हमें डिस्टेंस दिया हुआ, तो हम अगर डी बराबर लिखें तो डी बराबर हमें दिया हुआ है कितना, डी बराबर हमें दिया हुआ है 5 गुणे 10⁻³ मीटर। यहाँ पर दूरी मीटर में हमें दे दिया है। उसके बाद और यहाँ पर दिया है कि विभवांतर कितना है, तो यहाँ पर v का मान दिया हुआ है, तो v बराबर हमें दिया है 500 वोल्ट, 500 वोल्ट। तो सबसे पहले क्वेश्चन हल करने के पहले जो चीज दिया है उसको हम लिख लेते हैं। उसके बाद अब यहाँ पर हमें निकालना है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो यहाँ सबसे पहले दिया हमें v का मान दिया है, v का मान दिया है और d का मान दिया है, यानी उनके बीच की दूरी दी हुई है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम निकाल लेते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, यानी दोनों पट्टियों के बीच में विद्युत क्षेत्र कितना है। अगर सबसे पहले हम इसको निकाल लेते हैं तो यहाँ से E बराबर हमें जो होता है, तो E बराबर निकालेंगे, E बराबर V/D, यानी जो विभवांतर, यानी दोनों प्लेटों के बीच जो विभवांतर दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं और बटे में उसके बीच की दूरी। तो यहाँ पे आ जाएगा E बराबर V/D। तो यहाँ से निकालेंगे E का मान, तो E बराबर V का मान दिया है 500, तो यहाँ रखेंगे 500 बटे D का मान दिया है 5 गुणे 10⁻³ माइनस में है तो माइनस में रखेंगे। अब यहाँ से E बराबर हल करेंगे तो 5, इसको 2 जीरो है तो इसको हम लिख सकते हैं घात में प्लस में 2 घात बटे, अब यहाँ पर 5 गुणे 10⁻³ है। अब यहाँ इसको 5 से 5 कैंसिल कर देते हैं। अब E बराबर घात बचे हैं कितनी, 10⁻2, और ये वाली घात जब ऊपर जाएगी तो ये भी प्लस में हो जाएगी 10⁻3। अब जब प्लस में हो गई है तो प्लस में कितना, 2 और 3 तो हो जाएगी 10⁻5। यहाँ से आ जाएगा ए का मान हमें वोल्ट मीटर स्क्वायर। ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा ए का मान। अब उसके बाद हमें निकालना है अगर इलेक्ट्रॉनों के कणों के बीच, यानी इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है, तो यानी सबसे पहले देखते हैं कि कण जो है संतुलन पर, यानी कण के संतुलन के लिए कण के संतुलन के लिए तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा सिर्फ Q बराबर, यहाँ Q यानी QE बराबर mg, यहाँ से आ जाएगा QE बराबर mg। अब यहाँ पे यानी हमारा सूत्र ये बना। अब उसके बाद हमें यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन में, यानी कि ए का मान दिया हुआ है, ए का मान निकल चुका है और एम का मान भी दिया है हमें क्वेश्चन में, और जे का मान भी हमें के लिए पता है। तो यहाँ से क्यू का मान निकालना है, तो क्यू बराबर एम जी बटे ई, ये हमारा फार्मूला हो जाएगा, यहाँ से बनेगा। अब इसके बाद निकालते हैं तो क्यू बराबर एम का मान दिया हुआ है 3 यानी एम बराबर 3.3 गुणे 10⁻⁻15 किलोग्राम, यानी कि मास जो दिया हुआ है, भार दिया हुआ है वो कितना दिया है 3.3 गुणे 10⁻⁻15 गुणे जी का मान होता है 9.8 बटे ए का मान दिया हुआ है -10⁻⁻5। यहाँ से हल करेंगे तो आ जाएगा 3.3 गुणे 10⁻⁻15, ये घात ऊपर जाएगा तो माइनस में हो जाएगी -5 गुणे 9.8। अब यहाँ से क्यों बराबर हमें आ जाएगा आंसर, इसको गुणा कर लेते हैं यहाँ पर, तो यहाँ पे 9.8 इंटू 3/3 2, यहाँ से आ जाएगा 32.34 आ जाएगा, 32.34 गुणे 10⁻⁻20। अब यहाँ से अगर हम इसको निकालेंगे, यहाँ पर पॉइंट घात यहाँ ले आते हैं पॉइंट को, 3.2 तो गुणे 10 यहाँ पर 1 कम हो जाएगी कूलाम। तो ये हमारा क्यों बराबर आ जाएगा। जब क्यों बराबर में ये आ जाएगा तो उसके बाद हम यहाँ से निकालते हैं एन का मान।
तो यानी कि अगर हमें क्यू का मान पता है तो एन बराबर क्यू बटे ई, सॉरी इलेक्ट्रॉन वाला ई, तो एन बराबर क्यू का मान हमें दिया है 3.2 गुणे 10 की पावर माइनस 19 बटे ई का मान 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस का 19। तो घात से घात कैंसिल, 16 से 32 दो बार में कैंसिल, तो एन बराबर आ जाएगा 2, यानी 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी आ गई? 2। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आशा करता हूँ आपके क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।